आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि दहेज कलंक है। हमारे देश में दहेज के लिए दुल्हनों को जला देने, मार देने जैसी घटनाएं होती रही हैं। विवाहित महिलाओं को दहेज से जुड़ी भीषण यातना से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A ने एक हथियार प्रदान किया, लेकिन प्रेजेंट में देखने में आया है कि महिलाएं इस धारा का दुरुपयोग करती हैं। वो किसी तरह के मतभेद एवं विवाद की स्थिति में पति को फंसाने के लिए इस धारा का सहारा लेती हैं। नतीजतन पति एवं ससुराल वालों को जेल की हवा खानी पड़ती है। निर्दोष होने के बावजूद पुरुषों को तकलीफ झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी सुसाइड तक करना पड़ जाता है। ऐसा ही एक ताजा मामला हरियाणा से सामने आया है। हरियाणा के पलवल जिले के शहर थाना क्षेत्र में कल्याण एनक्लेव में युवक ने पत्नी के प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 9 महीने पहले ही युवक की शादी हुई थी। वही कैंप थाना पुलिस ने मामले में मृतक के पिता की शिकायत पर उनकी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। झगड़ा करके 5 महीने पहले मायके चली गई पत्नी कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण के अनुसार कल्याण एनक्लेव निवासी देवी प्रसाद ने शिकायत में बताया कि बीते वर्ष दिसंबर माह में उसने अपने बेटे सुरेंद्र की शादी फरीदाबाद की रहने वाली शालिनी से की थी, लेकिन शादी के बाद शालिनी उसके बेटे सुरेंद्र के साथ झगड़ा करके करीब 5 महीने पहले ही जेवरात लेकर अपने मैके चली गई। सुरेंद्र जब पत्नी शालिनी को लेने के लिए ससुराल गया तो वो साथ नहीं आई। आरोप है कि शालिनी और उसके परिजनों ने सुरेंद्र के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे वहां से भगा दिया। 25 जून को सुरेंद्र जब दोबारा शालिनी को लेने के लिए उसके मायके पहुंचा तो शालिनी ने साथ आने से साफ मना कर दिया और कहा कि घर बेच दो और जो पैसे मिले उन्हें उसे दे दो, तभी वो उसके साथ चलेगी। शालिनी ने कहा कि यदि पैसे उसे नहीं दिए तो वो उसे और उसके परिजनों को झूठे केस में फंसा देगी। पीड़ित पिता का आरोप है कि सुरेंद्र परेशान रहने लगा। सुरेंद्र शाम को खाना खाने के बाद सोने कमरे में ऊपर चला गया सोने के लिए, लेकिन जब सुरेंद्र नहीं जागा तो उन्होंने देखा कि वो कहाँ है। तब वो उसके कमरे में पहुंचे तो देखा तो पंखे से उसकी बॉडी लटकी हुई थी, साड़ी से बंधी हुई, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली थी फंदा लगाकर। कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि शालिनी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। भाइयों और दोस्तों, यदि आपकी पत्नी कभी भी आपको दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे तो आप सतर्कता बरतें। उसकी चैटिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा कोई मैसेज अपने पास जरूर सुरक्षित रखें। यह प्रमाण आपको कोर्ट से तुरंत जमानत दिलाने में मदद करेगा एवं कोर्ट ट्रायल के दौरान पुख्ता सबूत होंगे। याद रखिए, हमेशा पुरुष ही गलत नहीं होते, कभी कभी महिलाएं भी अपना घर तोड़ने की जिम्मेदार होती हैं।